जब आज आप यहाँ आए हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं क्लियर थोड़ा सा करना चाहूँगा कि यहाँ पे वर्चुअली कोई डांस प्रोग्राम या कुछ इस तरह का नहीं होने वाला है। ये प्योरली एक एजुकेशनल क्लास है और इस एजुकेशन के अंदर मैं समझता हूँ कि आज आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ क्वेरी करना चाहूँगा कि खूबसूरत कौन कौन होना चाहता है। वैसे आप सब हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है ना कि सबसे अलग मैं दिखूँ, तो प्लीज़ रेज योर हैंड। कहाँ उठा रहे देखो तो कंजूसी से देखो, हाँ देखो है ना। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है ये पता होना जरूरी है ना। खूबसूरत होने के लिए हमें ज़रूरी क्या है, एक होता है कि हम यहाँ से खूबसूरत दिखें, ठीक है। ये है हमारा एक्सटर्नल ब्यूटी, जिसके लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, जिसके लिए आप लोग मेकअप्स और इन सब के सेमिनार्स वगैरह करते हैं सारे। ये काम करता है आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर। बट आज की क्लास में आपको लिटरली बता दूं, ये क्लास बेसिकली रहती है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो इंटरनल ब्यूटी के ऊपर आएंगे, क्योंकि जो अंदर से खूबसूरत होगा वो बाहर से खूबसूरत अपने आप होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ बन के बैठिएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका 10 साल पुराना पार्लर, 15 साल, 20 साल है ना, है ही है, सभी हैं। किसी का 5 साल, किसी का भी लर्निंग स्टेज है, कोई अभी आज से स्टार्ट कर रहा होगा, सभी इस तरह के। लेकिन जब आप इस फील्ड के अंदर आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि कल को आप लोगों ने इस स्टेज को संभालना है। आप लोगों में से ही कुछ लोग उठ के आएंगे जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है ना।
और उसकी शुरुआत बेसिकली आपकी वहीं से होती है जहाँ पे हम लोग भी बैठते थे, सर भी बैठे होंगे, मैम भी बैठे होंगे। डिफरेंस आपको औरों में और अपनों में क्रिएट तो करना ही पड़ेगा। अगर तो हम भीड़ में रह के चलेंगे तो भीड़ का हिस्सा ही बनेंगे। अगर कुछ अलग करना है तो कुछ तो हटके करना पड़ेगा ना। इसी चक्कर में मेरे यहाँ पे किसी ने हटके के नाम से रेस्टोरेंट ही खोल दिया कि हटके ही चलो, कोई तो हटके आएगा, है ना। तो कहते हैं कि जब थोड़ा सा भी आप डिफरेंस दूसरों से अपने उसमें क्रिएट करते हो। अदरवाइज मैं देखो आपको बताऊं, आप सभी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ हिसार के होंगे, कुछ आसपास के होंगे, सभी कोई किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे स्किन से रिलेटेड, चाहे हेयर से रिलेटेड, आप किसी को भी लेने से रोक नहीं पाओगे, ठीक है ना। कल को हम ये सोचे कि मेरे यहाँ पे बस ये मेरे पास ही आए पार्लर पे सामान, दूसरी जगह पहुंचे ना, तो मैं समझता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स अपने अंदर से पहले निकाल दो। क्यों? क्योंकि जो आपकी किस्मत में है ना, ये आप श्योरली मान लो कि कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। और जो नहीं है ना किस्मत में, लाख कोशिशें कर लो, आने वाला भी नहीं है, ये भी मानते हैं आप सब। तो ऐसा पे हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ जब जाते हैं, तो एजुकेशन कहाँ से आपकी आती है? साइंस से। क्योंकि हम लोग कितने लोग हैं जो आर्ट के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? आर्ट साइड, आर्ट साइड, आर्ट के ज्यादा होंगे, है ना। कितने ऐसे हैं जो साइंस साइड से हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, साइंस ली है? हेलो, है कोई ऐसा? साइंस से है मैम? साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, तो और कोई इधर से? अगर नहीं बता रहे सबको आर्टिस्ट मानो मैं, आर्ट साइड से सारे आर्टिस्ट निकल के आते हैं, है ना। देखिए आर्ट मेन फोकस किस चीज पे करना है? आसान काम तो देखो दुनिया कर लेती है, आसान काम दुनिया कर लेती है। नाम तो उन्हीं का है जिन्होंने थोड़ा कठिन काम किया है ना। एक शख्स है जिन्होंने पहाड़ हथौड़े छेनी से तोड़ के रास्ता बना दिया, ठीक है ना। मांझी साहब को सब कोई जानता है। क्या क्या किया उन्होंने? मेहनत ही तो करी। एक जज्बा था अंदर कि नहीं, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम उनको आई वो किसी और को ना आए, उसके लिए उन्होंने पहाड़ खोद के पूरा एक प्लेन रास्ता बना दिया सिर्फ हथौड़ी छेने से। जो भी टाइम लगा, लेकिन मन में क्या हुआ? तो अगर आपको अपने नाम को फैलाना है तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आपको पहचाने। तो वो आपको नॉलेज से आने वाला है। और आज का जो टॉपिक बेसिकली यहाँ पे रहेगा वो टोटली स्किल का रहेगा। और मैं समझता हूँ कि मैं अभी रिसेंटली कई जगहों पर डेमो करवा रहा था, तो वहाँ पे सडनली उनकी फैमिली मेंबर्स आ गए और मैं हेयर का डेमो करवा रहा था वहाँ पे। छूटते साथ ही एक ही उनका आंसर था, बिना कोई क्वेश्चन पूछे ना, बिना बस ये क्या हो रहा है, उन्होंने जैसे ही बोला कि हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह करा रहे हैं। तो छूटते साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि ये प्रॉब्लम तो हर घर के अंदर है। वो प्रॉब्लम क्या है? हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा है जिसके बाल आज की डेट में टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, या स्प्लिट एंड्स हो रहा है, या पहले से ज़्यादा पतले होने शुरू हो गए। आप में से है ऐसा कोई जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं? कमाल कमाल, ये बाल टूटने का माल बोल रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आप सबको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हर चीज़ हम मौसम के ऊपर नहीं डाल सकते, कुछ तो इम्पैक्ट हमारा केमिकल का भी रहा होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट्स करा रखे हैं? कितना फायदा लगता है आप सबको? खर्चा बढ़ गया। और हाँ प्लीज, जिस किसी ने भी एंट्री नहीं कराई है वो करवा दें, बेचारा अकेला है बिल्कुल यहाँ पे, तो किसी तरह की दिक्कत ना आए, आप फटाफट यहाँ पे एंट्री करा दें। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब सर और मैम यहाँ पे आ जाए तो आपका एक भी टाइम या कुछ भी है वो इससे छूटने ना पाए। अभी का जो टाइम है हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं
और लंच के बाद तक शाम तक का समय जो है मैं चाहूँगा कि उसके अंदर आप बने रहें प्रॉपर, और इस तरह के बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए हमारे को। आपको अपने इस एनवायरनमेंट से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर आता हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाए। मैं उन पुराने लोगों से भी पूछूंगा, और लेकिन फिलहाल मैं पहले जो नए आज लोग हैं हमारे बीच में, मैं ये सिर्फ पूछना चाहूंगा कि एरोमा थेरेपी आप लोग जानते ही हैं कि एरोमा के प्रोडक्ट्स आते हैं, सब कुछ आते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं, जो नए लोग हैं, एरोमा है क्या? व्हाट इज एरोमा? जो भी मन में आए। खुशबू। और कुछ? तो बार बार फोन कर देना, है ना? तो बार बार जब आपने इन चीजों को सुना होगा, करा होगा, तभी आपको इन चीजों के बारे में पता होगा। और मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, करने से कुछ होगा, सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये आप सबको मैं बता दूं। आपको आज जो सब चीज आपको बताएंगे, अगर आप उसको अपनाओगे तो 100% किसी ना किसी जगह तक तो पहुंचोगे। ज्यादा से ज्यादा कितना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डरता कौन कौन है, पहले बताओ। डर किस किस को लगता है? बाकी को डर नहीं लगता? लगता सभी को है, कोई बोलता नहीं है। बोलने से भी डरता है। नहीं, मैं डरती बोल के दिखाने में भी डरता है। अच्छा अच्छा, रिजल्ट यही है। तो बोलने से बिल्कुल ना डरियो। सबसे ज्यादा हाजिर जवाब है बंदा वाले। तो खैर देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये ऐड चलते हैं कि डर के आगे जीत है, स्प्राइट पियो। स्प्राइट पीने से कोई जीत नहीं मिलने वाली। जीत मिलनी है आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस से, ठीक है ना। तो आपको अपने अंदर एक विश्वास जगाना है, अपने अंदर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम का एक पहाड़ क्रिएट करना है कि कोई भी चीज़ है उससे टकराए और आपको कुछ नहीं होगा, और आप अपने हर क्लाइंट को अच्छी तरह से ट्रीट भी कर पाओगे। ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से भी आता है, लेकिन मैं इतना आपको क्लियर कर दूं कि ये विदाउट उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को जाने बगैर नहीं हो सकता, और जानने के बाद यूज ही नहीं किया तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप कोई सी चीज को यूज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। हमारे सबने मेरे ख्याल से सभी इस उम्र के अंदर हैं कि उन्होंने ना एक सीरियल देखा होगा, ऑफिस ऑफिस। शुरू में आता था ऑफिस ऑफिस, पंकज धीर का, मतलब पंकज कपूर का वो था, जिसके अंदर एक बार बार रिपीटिशन आता था, या तो सही होगा या गलत होगा। इसके दो काम होंगे, या तो ये होगा या वो होगा, है ना। कुछ कुछ आप अगर इस चीज को रिलेट करें तो होता जिंदगी में दो ही चीजें हैं, या तो सही होगी या गलत होगी। सही होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई चीज गलत होती है तो प्लीज अपने आप कॉन्फिडेंस के अंदर जरा सा मत कीजिए, उस कारण को खोजिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। क्योंकि उस कारण के पीछे बहुत सारी एजुकेशन छिपी है। अगर आप ये मान के चलें कि मैंने आज फेशियल किया और उससे बहुत अच्छा ग्लो आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई। आपने एक ही वन शॉट के अंदर अगर किसी को दिखा दिया कि इनकी ब्लैंशेस के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट आ गया, आपका एकदम से हाई। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, सभी चाय बनाने जाएं तो सबके टेस्ट ही अलग निकल के आएंगे, चाहे चीनी और सब कुछ जो भी मटेरियल है वो सबका सेम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारा उसमें चेंज हो जाता है। तो फर्क सिर्फ हमें इस चीज का करना है कि हमें अगर नेगेटिव कोई भी व्यू आता है तो उससे घबराना नहीं है, उसके कारण को खोजना है। क्योंकि जब हम इंटरनल ब्यूटी के ऊपर बात करते हैं तो हर एक का इंटरनल सिस्टम अलग है। मेरा इंटरनल सिस्टम अलग होगा, आप लोगों का अलग होगा। फेस पे ग्लो आपके भी करेगा, मेरे भी करेगा, लेकिन अगर मैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई बात करूंगा तो रिजल्ट आपके ऊपर, मेरे ऊपर, इनके ऊपर, जितने बैठे सभी के ऊपर डिफरेंट डेज के ऊपर आएगा, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आएगा। हो सकता है किसी को एक हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, हो सकता है किसी को 10 दिन में मिले, हो सकता है कोई मुझे 2 महीना यूज किया मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिला। लेकिन अगर 2 महीने अगर आपको, या 15 दिन आपको, या 20 दिन आपको कोई कहता है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि आपने घबराना नहीं है, तब उस कारण को खोजना है आपने, तब उस कारण को खोजना है कि अगर ये रिजल्ट इनके 15 दिन तक नहीं आया है,
तब मैं आपसे पूछूं कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कईयों के रिजल्ट आ रहा है और इनके नहीं आ रहा है, तो इनकी प्रॉब्लम। मैं आपको फिर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक ऑर्डिनरी पार्लर की तरह से ना करें। आपके शहर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पार्लर्स हैं जिन्होंने अपनी इमेज बनाई है, जिसको हर कोई बच्चा जानता है, ठीक है ना। काफी लोग हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद भी हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एजुकेशन को बरकरार रखते हुए, काम करते हुए इस मुकाम को पाया है। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बिगिनिंग करनी है या अभी वो लर्निंग स्टेज पे हैं, तो उनके लिए बहुत खास होने वाला है कि उन सभी से सीखें, ठीक है, उन सभी को एडमायर करें और कोशिश करें कि हाँ उनसे अच्छा हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं यकीन बता रहा हूँ कि आप उनको ही जब फॉलो करोगे तभी होगा, ठीक है ना। अच्छी चीज को फॉलो करने से आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? सभी स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के पास दो चीज कॉमन होती है, आप सबके पास है। आप कभी स्कूल गए, कॉलेज गए होंगे, स्कूल गए होंगे, कॉपी और पेन। किस किस के पास है कॉपी और पेन? ये है सिंसियर स्टूडेंट। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम सभी को यहाँ पे स्टूडेंट जिनके पास नहीं है उनको भी कॉपी पेन दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि हम चाहते हैं कि जो चीज आज यहाँ बताई जाए आप उसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। कितने लोगों को पता है नोट डाउन करने का फायदा? जी बताएं, क्या फायदा है नोट डाउन करने का? हाँ कुछ भी खड़े होकर बता दीजिए, तो ऐसे ही सुनिए। सर कहीं भी अटक जाए इसको कंट्रोल करें। बिल्कुल सही। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आए, अगर आपने नोट डाउन कर रखा है तो खोला, पढ़ा, और कुछ किसी के कुछ और थॉट हो कि लिखने का हमारे को फायदा क्या है? जिसका लिखने से याद रह जाता है। याद रह जाता है, ठीक है। सभी की एंट्री हो चुकी है क्या, या कोई बाकी है अभी यहाँ पे? प्लीज जिसकी एंट्री नहीं हुई है वो एक बार एंट्री करा लें। क्योंकि सर के आने के बाद फिर उधर ही फोकस सबका हो जाएगा। तो कितनी देर में आ रहे हैं सर? बस 10 मिनट का में। ठीक है ना, चाहे राइटी हो चाहे लेफ्टी हो। और मैं आपको बताऊं इसका डायरेक्ट संबंध हमारे दिमाग से, इसका डायरेक्ट संबंध दिमाग से है। और जो चीज आप लिखते हो वो टाइपराइटर की तरह से यहाँ पे टाइप होता चला जाता है। अगर मैं आज आपसे पूछूं ABCD के बारे में या आपकी कोई पुरानी पोएम के बारे में जो आपने कभी 20 साल पहले 30 साल पहले कभी लिखी होगी, आज क्या उसको लिखने की जरूरत है? मेमोराइज, आप मेमोराइज कर लेते हैं, तुरंत इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ यहाँ आपको कोई वो नहीं है। लेकिन यही चीज अगर मैं छोटे बच्चे से पूछूं उसके लिए तो बड़ा टिपिकल था, ABCD बनाना बड़ा टिपिकल था। लेकिन पीछे से सपोर्ट किसका मिला? उस टीचर का। गलत बना रहा है, बना, आज गलत बनाएगा लेकिन यही प्रैक्टिस कल तेरे को सही करेगी। और जैसे ही हम वो क्लास पार कर लेते हैं, मेरे बेटे को संस्कृत पसंद नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत देता है। और जैसे ही अभी बिटिया के सेम स्कूल में है और उस 5th में आई और उसके उसमें संस्कृत आ गई, छूटते साथ यही आया, अब पता चलेगा तो संस्कृत के बारे में तुझे क्या होता है। तो ये तीखी नोकझोंक बेसिकली बच्चों के अंदर ये सब चीज चलती है। लेकिन यहाँ से चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है कि प्रॉब्लम तब तक है जब तक हमें आती नहीं है। मैं हर चीज के अंदर थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को आप यकीन मानेगा, वो प्रॉब्लम तब तक बड़ी है जब तक आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है। स्मेल, हर स्मेल का अपना एक इम्पैक्ट, ठीक है, और उनके थ्रू हम लोग जिस तरह से ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो आज जब कॉपी पेन आपके पास होगा, सर आपके पास बीच में होंगे, यहाँ पे बात करेंगे, तो आप इतने में एक काम कीजिएगा, जो आपको प्रॉब्लम लगे, आस की, पड़ोस की, घर की, बच्चों की, किसी की भी, अपनी उस डायरी के अंदर वो मेंशन कर लीजिएगा। और जैसे ही आपको लगे कि ये इस टॉपिक जो आज चल रहा है इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो जैसे ही सर शांत होते हैं, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब ना करें, लेकिन जैसे ही सर अपनी बात को पूरा करते हैं, जैसे ही करके अपने उस क्वेश्चन को जरूर पूछिएगा।
तो जितने भी लोग आए हैं मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो आप नोट कर लें और उसका सोल्यूशन यहाँ पे लेके जाएं। आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात और भी है कि नीति मैम भी यहाँ पे साथ आई हैं और मैं नीति मैम को बहुत फॉलो करता हूँ किस चीज़ के रिगार्डिंग, उनके फेशियल स्टेप्स के रिगार्डिंग। मैं उनके फेशियल स्टेप्स के रिगार्डिंग जब उनको फॉलो करता हूँ तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत मेरे लिए बड़ी वो चीज़ है। मेरे को 20-21 साल हो गए सर के साथ इस स्टेज पे काम करते हुए, मैंने आज तक एक भी डेमो नहीं किया। और थोड़े टाइम पहले मुझे एक मैम के पास था तो वहाँ पे डेमो हम लोग करवा रहे थे, तो सडनली टैनिंग के रिगार्डिंग जैसी बात हुई तो उनके हस्बैंड भी आ गए, तो फिर उन्होंने कहा कि ये है इन्हीं के ही आप कर दो। तो मैंने कहा लाओ जी, अच्छे परिचित थे हम उम्र टाइप के, तो लाओ नहीं कर देता हूँ। वो सब मैं खुद सरप्राइज कर गया कि जिस तरह से मेरे फिंगर्स काम कर रहे थे, वो खुद सरप्राइज हुए। भैया आप तो कहते हो कि आपने जैसे कभी किया नहीं, और फिंगर्स पे जब वो प्रेशर्स का सिस्टम चल रहा था तो ये सिर्फ और सिर्फ देखने मात्र से था। आप लोग तो करते हैं, आपके कितने परफेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं और आप उसमें ऑलरेडी परफेक्ट हैं। मैं आज आपको या सर आपको ये चीज़ सिखाने नहीं आया कि फेशियल कैसे होता है, नहीं, यहाँ ये सिखाने नहीं आया कि आपको ब्लीच कैसे करनी है, थ्रेडिंग कैसे करनी है, वैक्सिंग कैसे करनी है, ये हमारा मोटिव है ही नहीं। हमारा मोटिव है जो इनसे प्रॉब्लम आपको निकल के आती है, वहाँ से हमारा प्रॉब्लम, वहाँ कैसे हम लोग उन चीज़ों को बाईपास कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने, जितने भी मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बाईपास किया है ऐसी चीज़ों को, और उन्हें मेरे को खैर बताने की नीड नहीं है कि जब हम बात करेंगे एरोमा ऑयल्स की तो शायद सभी एकदम से बता देंगे कौन कौन से ऑयल्स सर बताने वाले हैं, करने वाले हैं, सबको पता भी होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सर की उस आदत को अपनाया है। अपनाने के बाद उनको बेनिफिट मिला है। तो कितने लोग पुराने, मैम आपको मैं जानता हूँ कई क्लासेस में, सेमिनार्स में मैंने देखा है, मैम को देखा है, मैम को भी देखा है, हालांकि हो सकता है मैम ने मुझे ना देखा हो, है ना, कईयों ने मुझे ना देखा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। लेकिन कुछ टाइम कहीं ना कहीं रिसेंटली मुलाकात हुई मैम से, अभी गोवाना में मुलाकात हुई, तो एकदम से याद है ना। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आप बताएं कि कैसा आपको फील आता है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। मैम स्टेज पे आके करो, स्टेज पे आने का कभी भी मौका मिले गवाना नहीं चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फेस अरोमा से जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हिचकिचाहट नहीं होती, मतलब ये सक्सेसफुल हो गया करने के बाद यही होता है सर। कोई भी जैसे कोई भी स्किन आए, पिंपल्स, एक्ने, लूज स्किन कैसे भी आए तो हम उसका मतलब दिल खोल के कर सकते हैं ट्रीटमेंट। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा बढ़ता है सर। कॉन्फिडेंस बढ़ा है, यस सर। एरोमाथेरेपी से बढ़ा है, यस सर। बहुत अच्छी बात है। एक क्लैपिंग होनी चाहिए मैम के लिए। तो हेयर का भी ऐसे होता है सर, जैसे हेयर का कोई कहते हैं टूटते हैं, झड़ते हैं, हेयर स्पा देना, हेयर ऑयल दे तो भी कॉन्फिडेंस होता है इनका होएगा सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा नाम नीतू यादव, मैं विनोद युवान सिविल करती हूँ और मेरा पार्लर एक गांव में है जो केस अरोमा की वजह से बहुत सक्सेस हुआ है। और केस अरोमा की जो बोतलें हैं, मैजिक बोतलें, वो हमारे पार्लर की सबसे बेस्ट चीज़ है। और जैसे थ्रेडिंग करने के बाद सेल्फ स्किन पे करते हैं, वैक्स करने के बाद हेयरनेस आ जाती है, निकाह से स्किन निकल जाती है और बहुत सारे इशू होते हैं। स्किन हमारी एक सी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने फेशियल बना रखी है, उनकी बेस्ट लिए। मैं 2.5 साल से केस अरोमा के साथ हूँ और मैंने आज तक देखा है केमिकल फ्री शैम्पू भी इनका भी लॉन्च हुआ था, बहुत अच्छा रिजल्ट था। हम स्मूथनिंग करते तो अलग अलग रखने पड़ते हैं पार्लर में, इनका एक ही हर कंपनी पे चलता है, ये भी हमारा बजट में आ गया। थैंक यू सर। और जैसे फेशियल भी नई स्किन के अकॉर्डिंग ही बढ़ा रखे हैं हमने, केमिकल शैम्पू ब्लीच फेशियल बंद ही कर रखे हैं पार्लर में, इसका इस्तेमाल बढ़ा हमारे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। पीछे से भी कोई, मैं बटू मंडी से, सत्यवाद डिस्ट्रिक्ट, दुर्गा ज्योति पार्लर स्मिता मेरा नाम है। मैं 12 साल से केस अरोमा में शामिल हूँ
और पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, मेरा छोटा सा पार्लर होता था, बस वैसे काम चलाऊं, ऑफ सीजन आ जाता था, बैठे रहते थे खाली। अब क्या है, अब मेरे पास इतना काम है, सभी पार्लर वाले कहते हैं कि ऑफ सीजन है, शादियों का सीजन नहीं है, श्राद्ध लगे हुए हैं, नवरात्र आ गए और शादियों का सीजन नहीं है, बोलते हैं ना सारे ऐसे। लेकिन मेरे पार्लर में क्या है, कभी भी कोई ऑफ सीजन नहीं आता, किसी भी टाइम भी मालूम ये नहीं है कि मैं खाली बैठी हूँ, ठीक है। और जो भी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको मैं नीडल होके, खराब भी हो जाती है कई बार, लेकिन उसको मैं तुरंत ठीक कर देती हूँ 10 मिनट बाद में। और मेरे को ज़्यादा कुछ बताना नहीं आता, लेकिन काम करना इतना अच्छा आता है कि मैं, मेरे सारे क्लाइंट है ना, स्टार्टिंग से 12 साल तक आज तक जुड़े हैं, जो 12 साल से है वो आज तक जुड़े हुए हैं, कोई भी क्लाइंट मेरे टूटे नहीं है। और मेरे पास जो भी लड़की ट्रेनिंग लेती है ना, उसको मैं यही स्किन के बारे में, सबसे पहले स्किन के बारे में ही नॉलेज देती हूँ, उसके बाद में मेकअप की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मेकअप का तो है कुछ पल के लिए, और स्किन का क्या है कि हर रोज, हर महीने, हर सालों तक। तो मैं ये कहूँगी पहले स्किन का इलाज करो, बाद में मेकअप का करो। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? जोर से बोलो थोड़ा। बढ़िया है जी। वेरी गुड। पीछे वाले बढ़िया नहीं है क्या? तो आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। जोश है फुल? ठीक है, अभी तो आज सर और मैम का बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, और वो भी जोश के साथ अच्छी नॉलेज भी हासिल करेंगे। आपको क्या फायदा मिला? मैं सबसे पहले इसी जगह पे आई थी, चैसरोमा में। फर्स्ट टाइम स्नेहा मैम ने मेरे को बुलाया कि चलो आपको कुछ अच्छी चीज, अच्छी नॉलेज दिखाते हैं। चैज अरोमा से सबसे पहले मेरे को मिली कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि मैं काफी डरती थी ब्लीच के, क्योंकि ब्लीच कर देते हैं ना, सभी बोलते हैं रेडिश आ गई, मेरी तो एलर्जी हो गई, इसमें मुझे काफी डर था। लेकिन जैसे मैंने डॉक्टर नरेश अरोड़ा का जब यहाँ पे नॉलेज हासिल की, तब पता चला कि इसका भी इलाज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही डीपीटी जो जादू है, डेड स्किन जो शार्ट बताया है, पंचोली ऑयल, और उसमें जब मिक्स ट्रीट ऑयल करते हैं ना, तो स्प्रे तैयार होता है, और जो वो छिड़कते हैं ना, उसके रिजल्ट इतने हैं। मैं सोची इतना जादू भी होता है इसमें। पार्लर में ये चीज बहुत ही जरूरी है रखनी, और मैं मेरे घर में भी रखती हूँ, और बच्चे को भी इसमें पता है कि कुछ भी हो जाए, मच्छर काट लेते हैं, इसे इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी ठीक होता है। और नेल, जैसे नेल में किसी में रैशेज हो जाती है या बढ़ते नहीं, वो भी एक इन्फेक्शन ही होता है, वहाँ पे भी हम छिड़क सकते हैं। तो मेरे बच्चे भी ये बोलते हैं मम्मी वो स्प्रे लाओ, हम ठीक हो जाएंगे छिड़कने से, और मैं मेरे पार्लर में भी रखती हूँ। और दूसरी बात, मैम ने जैसे बताया कि जो फेशियल किट है वो अलग अलग बना रखी है, अगर ग्लो की कोई चाहता है तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या है कि जो लेडीज है, लड़कियां जो है 20 साल से कम की उम्र में, उनके पिंपल्स और ऑयली स्किन की काफी प्रॉब्लम होती है, और ये इसमें बेस्ट चीज है जो हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं ना। अगर हम माने कि अगर 3 या 4 फेशियल दे दिए तो उसको इतना काफी रिजल्ट मिलता है कि हमें पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद आके कहेंगे कि मैम सच में मुझे रिजल्ट मिला है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मुझे नॉलेज भी हासिल हुई, और मुझे ये विश्वास है कि मैं और आगे बढ़ पाऊंगी अगर मुझे थोड़ी और नॉलेज मिलेगी। इनकी चैस अरोमा की सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और अब जो आया है एक जादू वाला आई मास्क, मतलब हर किसी की प्रॉब्लम हो गई है, कोई ज्यादा पढ़ता है, चाहिए समझो ज्यादा फोन चलाने से किसी की आई सर्कल काफी ब्लैक हो गए हैं, तो इसके यूज करने से भी ना काफी हद तक फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये मेरी स्टूडेंट थी मोनिका, और मैं चेंज अरोमा 10 ईयर से यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट है, सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप भी यूज कीजिए। और इसमें मुझे सबसे अच्छे ग्लो टोन, SPF टोनर, इनके फेस वॉश बहुत अच्छे हैं। बाकी सारी चीजें तो अच्छी हैं ही, और उसमें इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। क्लास करने से जो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, वो आपका बढ़ेगा तभी जब आप उसको अपनाओगे, ठीक है ना? ठीक है, वेलकम मैम।
की हुई थी और अब मैं तीसरी बार क्लास लेने आई हूँ। वेलकम मैम। तालियां बजती रहनी चाहिए। अभी मैम कुछ बात कर रही थी तो मैं चाहूंगा कि उनकी बात को एक बार कंप्लीट करा दिया जाए, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं शाहिदा दीन से मैम से अब तीसरी बार क्लास लेने आई हूँ। मैं 1 डे क्लासेस दूसरी है मेरी और 2 डे क्लासेस मैंने दिल्ली में ली थी। तब पहले मैं क्लास लेने लगी ना तो मैं किसी सैलून में काम करती थी ना पार्लर में काम करती थी, काम सीखती थी। तब मैं काम सीखते सीखते ही मैडम से जुड़ गई थी मैं, और सिखवाने वाली ने भी यही बोला था जो मैं नहीं सिखा पाऊंगी वो मैडम आपको सिखाएंगे। और इतनी अच्छी नॉलेज सीखते टाइम में मिल गई कि करने से पहले ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सब कुछ कर लूंगी। सर ने एक ही बात बोली थी सिखाने से पहले कि चुलबुली सी है, कर लेगा। और इतना सुनते ही तो किसी के मन में भी ये आ जाता हाँ कर ही लूंगी मैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, टी ट्री ऑयल की बोतल है, परचोली ऑयल की है, मास्क है, सारी चीजें यूज करना। धीरे धीरे करते गए तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता गया। लेकिन मैडम के पास मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी लिए हैं, जैसे पेडिक्योर, मैनिक्योर, पेडिक्योर से अपने शरीर को, बॉडी को कैसे ठीक करना है, पिंपल्स को कैसे ठीक करना है। मैं खुद का ध्यान भले ही ना रख पाऊँ लेकिन स्किन देखकर अब मैं ये बता देती हूँ इसको इस चीज की नीड है, क्योंकि मेरी स्टडी चली हुई है साथ के साथ। और जहाँ कहाँ भी मैडम की क्लास से होती है मैं वहाँ पे जरूर पहुँचती हूँ। थैंक यू आप सभी का कि आपने अपने व्यूज भी दिए, और कोई भी अपने व्यूज देना चाहेगा तो मैम के सेशन के बाद हम लोग वो भी लेंगे एक बार को फिर से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आप जब आए हैं तो जैसे ही सर आए तो आप सर को सुनिए, मैम आए हैं मैम को सुनिए। आपको कुछ मिलने ही वाला है, आपकी जेब में से कुछ एक्स्ट्रा निकलने वाला नहीं है। आप अपने पर्स को खुला रखिए, ठीक है? कितने लोग चाहते हैं उनके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं, है ना? तो बस जैसे पर्स खुला रहेगा पैसे आएंगे, ऐसे आज अपने माइंड को खुला रखिएगा। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जाने वाली है उसको स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैम और सर इन चीजों के बारे में बताएंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजों के बारे में आप ये सोचते हो कि ये दिक्कत है मेरी। हेलो, सभी ने अभी तक मैडम के लिए तालियां तो नहीं बजाई। इस हिसाब से मैम का वेलकम होना चाहिए था। तालियां बजनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि प्लीज इसको अपने फोन के अंदर कैप्चर करें और फेसबुक, इंस्टा पे जरूर शेयर करें। जोरदार ताली। नितिन जी आप भी आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी नितिन मैम के बारे में, सर के बारे में, लेकिन जब मैंने गलत करा तो मैंने फिर पूछा कि मैं गलत था, रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने पूछने के बाद उन चीज़ों को करेक्ट किया। तो मैं भी आप सभी से चाहूँगा कि मैम रेकी करती हैं, रेकी हीलर है मैम, ये देख के बता देंगे कि आपका चेहरे को देख के कि पेट के अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है? ये ताकत आपके अंदर भी आ सकती है, बशर्ते कि आप वो पॉजिटिव एनर्जी मैम से आप जरूर लेके जाएं यहाँ पे। और मैम बात करें, आप सारी चीज़ें उनको फॉलो कीजिए। और सर और मैम के बारे में खासियत और आपको बता देता हूँ मैं कि हम लोग टोटली काम करते हैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। कितने लोग उस चीज़ को पकड़ पाते हैं ये आप सबके अपने ऊपर है। टीचर नॉलेज जो देगा वो सबके लिए समान देगा, उनमें से कुछ तो टॉप पे निकल जाएंगे, कुछ नहीं निकलते। उनमें डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ का आता है
कि कोई तो पकड़ लेता है कस के और कोई पकड़ के भी हाथ छोड़ देता है, ठीक है? तो छोड़ना नहीं है हाथ, हाथ। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे आके क्लासेस तो करते ही हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम हो घर बैठे बैठे भी आप सर और मैम से कनेक्ट हो पाए, और आपको जो दिक्कत परेशानी किसी भी चीज की अगर लगती है तो आप तुरंत ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं सर से, मैम से। पहली क्लैपिंग हुई थी हमारी मैम। हम जब आ रहे थे यहाँ पे तो हमें लग रहा था कि बारिश का काफी माहौल ऐसा हो गया कि बीच में काफी तेज थी बारिश, तो यही आते हुए लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ तो अच्छा लगा कि चलो थोड़ा सा रुकेगी तो सभी आराम से आ भी जाएंगे। और आप सभी इतनी दूर से आए हैं तो एक वेलकम मेरी तरफ से आप लोगों का भी बनता है, तो मैं एक क्लैपिंग आप सबके लिए भी करना चाहूँगा। थैंक यू। कितने लोगों के हाथ में दर्द हुआ है? हाथ में रेडनेस आई? किस किस की आई? मैं सिर्फ क्यों जोर से ताली बजाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा वो चीज कि मेरे हाथ में वो प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसको अगर मैं जितना ज्यादा दर्द दूंगा मैं अंदर से और खूबसूरत हो जाऊंगा। सिंपल सा है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं खूबसूरत दिखूं विदाउट मेकअप? है ना? सभी चाहते हैं ना? खर्चा तो करें हम दूसरों पे, लेकिन अपना तो बचाएं, है ना? तो हम लोग शाइन करेंगे, ग्लो करेंगे जब अपने आप को थोड़ा सा पेन देंगे, क्योंकि कोई भी चीज विदाउट पेन नो गेन, है ना? तो अगर आपको कुछ भी अगर आपको चाहिए, अगर आपको रैंक फर्स्ट चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। आपको टॉप पे आना है तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो औरों ने नहीं करी होगी। ये बाई चांस होता है, जैसे नीट की परीक्षा में हुआ कि बहुत लोगों के सेम नंबर आ गए और ये सब हुआ, ये बाई चांस होता है, कुछ मैनिपुलेशन होती है। लेकिन एक्चुअल में जो मेहनत करने वाले होते हैं, अगर उन्होंने टॉप पे आना है तो उनकी मेहनत औरों से ज्यादा होती है, तभी वो टॉप पे आते हैं। तो आपने भी टॉप पे आना है तो अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं मेडिसिन फ्री रहूं, मैं चाहता हूं मेडिसिन फ्री रहूं। मैं चाहता हूं कि आपने एक ऐड सुना होगा 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, मैं उसको फॉलो करता हूं विदाउट एनी मेडिसिन। मैं चाहता हूं कि मैं 60 क्या 70 क्या ऊपर ने जब तक लाइफ दी है मैं विदाउट मेडिसिन रहूं। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, जितना पेन यहाँ दे दोगे, जितना पेन दे दोगे उतना गेन यहाँ ले लोगे। तो कभी भी आपको क्लैप करने का मौका मिले, क्योंकि देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपने बहुत सारे सेमिनार किए होंगे, बहुत सारी जगहों पे वीआईपी गेस्ट करके हम लोग बैठते हैं कई जगहों पे, और जब वहाँ पे क्लैप की बारी आती है तो, है ना, मतलब एक शो होता है कि हम उनके लिए क्लैप कर रहे हैं। क्लैप उनके लिए तो बात की बात है, मैं कहता हूँ क्लैप अपने लिए करो। और मैं इसका बहुत अच्छा आपको इवेंट बताता हूँ। मैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हम यहाँ स्टेज पे खड़े हों और जो क्लैपिंग आज यहाँ आप लोग कर रहे हैं वो हमारे लिए हो? कितने लोग हैं? सो एक क्लैपिंग अपने लिए करो ताकि फ्यूचर में वो क्लैपिंग आपको मिले। बाहर वालों को भी पता करना चाहिए आपको खास प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू। होता क्या है कि ये आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ये आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जब वो क्लासेस करेंगे, जिन्होंने क्लासेस करी है तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स के बारे में मैम वगैरह बताते हैं सब, ठीक है ना, कि हमारे हाथों में पैरों में प्रेशर पॉइंट्स हैं।
लेकिन जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक पहली क्लास नहीं करी या कुछ ऐसी क्लास करी जिसमें भी प्रेशर पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा है, मैं भी उनमें से एक अपने आप को मानता हूँ। क्यों? मुकेश जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लेकिन ये सेमिनार अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सारी वो जिम्मेदारी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कॉपी इसको मिली, पेन इसको नहीं मिला, पेन मेरा खो गया, फिर प्रोडक्ट भी देखना करना, सारी चीज़ करना, खाना मिला नहीं मिला, पकौड़े आए नहीं आए, चाय आए नहीं आए, जिसने पूछना है सब इन्हीं को पूछना है। तो ये सेमिनार से आउट है, ये आपकी सर्विस के अंदर यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, थोड़ी सी भी इनकी ध्यान जाएगा, 2 शब्द पढ़ जाएंगे, 50 सेमिनार करा चुका है बंदा, तो हर बार थोड़ा थोड़ा अंदर जाके काफ़ी चीज़ें इसको पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जब बैठेंगे यहाँ पे तो आप बहुत सारी चीज़ें लेके जाइए। मुझे नहीं पता कि मेरे प्रेशर पॉइंट्स में कहाँ दिक्कत है, मेरे अंदर कहाँ दिक्कत है, क्योंकि सबको मालूम है अगर पेट खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे चेहरे पे निकल के आता है और सारी बीमारियों का जड़ पेट कहलाता है ना। तो हमें नहीं मालूम कौन सा प्रेशर पॉइंट है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी आपको मौका मिले, चाहे जगराते में मिले, वहाँ पे बड़ी तालियां बजवाते हैं, माता रानी के नाम पे बहुत सारी तालियां बजाते हैं, तो ताली वहाँ पे भी अपने लिए सबसे पहले आप बजाओ। माँ तो देख ही लेगी अपने आप, यहाँ पे भी ताली अपने लिए बजाओ। ऊपर वाला देख रहा है कि कौन दिल से कितने ताली बजा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये एजुकेशन का फर्क है। ये मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, सर के कहने के बाद मैंने उन चीज़ों को नोटिस किया और मैंने देखा, और मैंने जब उस चीज़ को नोटिस किया तो उसमें एक बात निकल के आई कि आप दुनिया के रिचेस्ट लोगों का पैसा उन्होंने निकाल के क्यों खर्च कर दे, दिल से मार्केट इसमें खर्च कर दे, वो 3 साल के अंदर 3 गुना होके वापस उनके पास पहुंच जाता है, जितना भी है। तो वहां पे उनका एक नोटिस था, जितना ज्यादा आप खर्च करोगे लौट के 10 गुना आपके पास आने वाला है। तो यहाँ पे मैं खर्च क्या करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं खर्च वो चीज़ करवाना चाहता हूँ, ना पैसा ना कुछ। मैं चाहता हूँ कि आज आप वो चीज़ खर्चो जो आप खुद के लिए चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे टीचर बन के आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेज परफॉर्मेंस दें। तो उसके लिए पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अच्छा लिसनर वो नहीं है कि जो पीछे आके सिर्फ 10 सेमिनार अटेंड करके चला जाता है, 4 रील बना के चला जाता है, सेल्फी खींच के चला जाता है, हाय हेलो और पिकनिक बना के चला जाता है। नहीं, आप बिल्कुल शांत चित्त होकर अपनी उन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछिए, समझिए और जो टॉपिक्स मिलता है उसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसके बारे में आप उसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। मैं फिर जोर दे रहा हूँ, अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर ने सिखा दिया ए ऐसे बनता है, लेकिन जब तक उसने अप्लाई नहीं किया, पेंसिल रबड़ लेके उसने अप्लाई नहीं किया, उसको ए बनाना नहीं आता। इसी वजह से आज भी इस स्टेज में आके अगर कोई अनपढ़ है तो वो पता सब है लेकिन लिख नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी का एक खूबसूरत बनेगा तो किसी का नहीं बनेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बनेगा तो ना। वो खूबसूरत बनाना चाहे तो सिर्फ प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे वो उस चीज को और अच्छा बना सकता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये क्यों बना, सिर्फ इसीलिए बना ताकि आप प्रैक्टिस करें और अपने आप को एक स्टेज ऊपर लेके जाएं। ठीक है, तो इसीलिए क्लैप बोला जाता है कि क्लैप जितना ज्यादा आप करेंगे ये यूनिवर्स के अंदर घूमेगा। इसलिए बोला जाता है बुरा मत बोलो। क्यों? जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, जो आप करोगे सामने वाले के लिए, प्रकृति उसको पकड़ेगी, अपने साथ घुमाएगी और घुमाने के बाद जैसा आपने किया वैसा ही आपको लौटाएगी। सभी में किसी के ये है, किसी के बुरे दिन रहते हैं, बुरे के बाद अच्छा दिन भी आते हैं, अच्छे के बाद फिर, यानी कि ये सर्कल चलता चला जाता है। सुबह के बाद रात, रात के बाद आपका फिर दिन, इस तरह से चलता चला जाए। तो ये मान के चलिए, आज आप जो प्रकृति को देंगे, आज के बाद से आप किसी से भी आप जेलसी नहीं करेंगे। ठीक है, आप किसी के पार्लर पे ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। आप सिर्फ अच्छा सोचेंगे, अच्छा अपने एनवायरनमेंट के दो, अंदर दो एनवायरनमेंट में कि नहीं इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, इसकी मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी अच्छी मेहनत करूंगी और मैं मेहनत करना शुरू कर दिया है। आप थॉट्स लाओ
जैसे जैसे थॉट्स लाओगे आप यकीन मानिए 3 साल का समय लीजिएगा। जैसे बिजनेस में जब हमें शुरुआत की थी तो हमारे पिताजी ने बताया था 3 साल बिजनेस में लगते हैं, हट्टी चट्टी खट्टी, ठीक है, पंजाबी में बेसिकली ये बोलते हैं सारा। तो पहले 2 साल आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरे साल स्टैब्लिश होगा, चौथे साल से आपका बिजनेस उस हिसाब से रन करना शुरू कर देगा। इस बीच आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, जानोगे, लेकिन जैसी वो 3 साल आप मेहनत करोगे, जैसा इन्वायरमेंट में आप भेजोगे, वही 10 गुना लौट के आपके पास वापस आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लैप इसलिए बोलते हैं ताकि जितनी अच्छी क्लैप आप बजाएं 10 गुना क्लैप आप ही को वापस मिल जाए, ठीक है। तो मैं नीति मैम को यहाँ पे देना चाहूँगा माइक, अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझे नहीं सर और मैम को सुनने आए हैं और आपने मुझे इतने पेशेंसली सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। कितने लोग नए हैं यहाँ पर? चेस प्रोडक्ट के लिए नए हैं या चेस क्लासेस के लिए नए हैं? प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया अभी तक, okay. तो किस तरह से आपको पता लगा कि हाँ भाई चेस का कोई प्रोडक्ट है, हमें जानना चाहिए या क्या है? किस तरह से आपको पता लगा है? अच्छा, ठीक है। आपका? ओके, मैडम ने बताया। ठीक ठीक ठीक, रिजल्ट भी देखा है, चलिए ठीक ठीक है। सो मोस्ट वेलकम आप सबका चेस के ग्रुप में, चेस फैमिली में जितने भी नए मेंबर्स हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपको जो भी चीज बताई जाए एटलीस्ट आप नोट डाउन कीजिए। आप लोग पास पेपर पेन है? अभी आपको दे रहे हैं। क्यों? जब भी आप देखते हैं बचपन में जब हमें सिखाने की कोशिश हमारे पेरेंट्स करते हैं, ABCD लिखवाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 लिखवाने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ मुंह से नहीं सिखाते हैं, आपको हैंड प्रैक्टिस भी कराई जाती है। सो रीजन क्या होता है? आपका इस हाथ से ब्रेन का कनेक्शन है। तो अगर आप चाहते हो किसी भी सेमिनार में जाते हो वो आपके दिमाग में रहे, तो सिर्फ सुनो नहीं, वीडियो नहीं बनाओ, उसको पेपर पेन से नोट करो। जब आप हाथ चलाओगे तो जो आप हाथ से लिख रहे हो वो आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है। तो जब कभी भी आप रिकॉल करोगे वो मेमोरी आपके माइंड में आ जाएगी, आपके दिमाग में आ जाएगी, आपका हाथ को करना शुरू कर देगा। बट अगर आप मोबाइल पे बनाते हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। मोबाइल गया, आपकी मेमोरी सारी गई, सब डिलीट हो जाता है। लेकिन जो आप हाथ से लिखते हैं, जो नोट्स आप बनाते हैं, वो आपके दिमाग में रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि नोट डाउन आप करें। मैं सिर्फ यहाँ के सेमिनार में नहीं कह रही हूँ, आप मेकअप के सेमिनार में जाते हैं, हेयर के सेमिनार में जाते हैं, प्रैक्टिस अपनी जगह है। प्रैक्टिस कब करोगे? जब यहाँ दिमाग में होगा। कलर कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं लेकिन घर जाके भूल जाते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन थे क्या। क्यों? क्योंकि नोट डाउन नहीं किया, ब्रेन में आपने दिया नहीं है। सो ब्रेन में देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेन में देंगे तभी तो निकलेगा। सारी चीजें आपकी जो है ब्रेन से रिलेटेड है, आपकी हर एक्टिविटीज आपकी ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन आपका डेड है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका हाथ काम नहीं कर रहा है ना, तो ऊपर वाले ने इतनी पावर दी है कि आप राइट हैंड काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड से काम करना स्टार्ट कर दोगे। जिनके दोनों हाथ नहीं होते, आपने उनको देखा होगा, वो पैरों से काम कर रहे होते हैं। तो वो चीज दी हुई है। लेकिन अगर आपका ब्रेन डेड हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो ब्रेन में आप दोगे वो आपके निकल के आएगा। तो ब्रेन को कैसे दोगे? नोट डाउन करके, ठीक है ना। तो आज के बाद क्लास का ये जो फर्स्ट रूल है वो आप हमेशा हर सेमिनार में फॉलो कीजिए कि मुझे नोट्स बनाने हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ चाहे आप टाइम निकाल के आए हैं ना सारे अपने, पैसे की आज की डेट में कोई वैल्यू उतनी नहीं रह गई है, कोविड ने हमें बता दिया है, लेकिन टाइम की वैल्यू है।
आप अपना टाइम जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना ही वो आपको पे करेगा। आज यहाँ से जो आप सीख के जाएंगे, वो जब आप अपने पार्लर में उसको एप्लीकेशन देंगे वो आपको पे करेगा। अब आप यहाँ पे आए हैं, सुबह से शाम लगाएंगे और घर जाके फिर पता लगेगा कि कुछ याद ही नहीं है मेरे को, मैं करके क्या आई हूँ। ठीक है, कल आप मेरे को पूछोगे कॉल करके, मैडम आपने वो ऑयल बताया थे नेरोली के साथ टी ट्री और पचौली मिक्स करना था, हो गई गड़बड़। बट अगर ये आपने अपने पेपर पे लिखा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं, ये 2 ऑयल अलग से बनने थे, ये 1 ऑयल अलग से बनना था। तो ये जो जितनी छोटी छोटी नॉलेज है वो अगर आप नोट डाउन करते हो तो आपको आगे आने वाले उसमें बेनिफिट देती है। ठीक है, आज हम एरोमा थेरेपी की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्लर पे हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार वो प्रॉब्लम हमें इतनी बड़ी लगती है कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगा। और कई बार क्लाइंट हमारा हर जगह के डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है तब हमारे पास आता है कि आपके पास कोई ट्रीटमेंट है तो आप हमें बता दो, हम तो सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। होता है ऐसा? होता है या नहीं? होता है ना। सो कई बार हमारी वैल्यू डॉक्टर से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम मेडिसिन तो उनको नहीं दे सकते ना कि आप मेडिसिन ये वाली खा लो। तो हमारे पास एरोमा थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, ये वो थेरेपीज है। अगर आपने इन 2 थेरेपीज को बहुत अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आप कभी भी किसी भी क्लाइंट को ट्रीटमेंट देने में फेल नहीं होगे। क्यों हम फेल कब हो जाते हैं? जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितनी भी अच्छी मेडिसिन हो, लेकिन फेल कब हो जाते हैं? जब हमारा फेस डाउन हो जाता है। बट अगर ये 2 थेरेपी आपने बहुत अच्छे से सीखी हुई है तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप टॉप टू टोज क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन आप उसको बताओगे, उसको रिजल्ट मिलेगा। तो ये 2 चीजें आपने अच्छे से सीखनी है जो कि आज हम बताएंगे आपको। प्रोडक्ट अपनी जगह है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो चीज थेरेपी आपकी यूज नहीं होगी। तो वो जो मिनिमम प्रोडक्ट यूज होने हैं वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, जो ऑयल यूज हम बताएंगे आपको वो भी आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल होते हैं। मेजर बात क्या होती है? क्वालिटी। जो आप ऑयल परचेज कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, सिर्फ वो क्वालिटी की गारंटी चेंज आपको देता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट जो ऑयल बताए जा रहे हैं वो आप यूज करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। बट अगर आप वो ऑयल अपने आप बाहर से लेते हो तो वो उसकी क्वालिटी आपको क्या मिल रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने परसेंटेज पे बना हुआ है, प्योर है या नहीं है, वो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप चेस का ऑयल ले रहे हैं तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपने वो चीजें नोट डाउन करनी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि एरोमा का मतलब कितने लोग जानते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। एरोमा का मतलब क्या होता है? एरोमा थेरेपी सीख रहे हैं तो एरोमा का मतलब हमें पता होना चाहिए। नहीं है? कौन बताना चाहेगा? आप आ जाओ। बताया था मैंने, सारे बोल गए। अब आप प्लीज सुनिए आराम से। एरोमा का मतलब क्या होता है? अरोमा का मतलब खुशबू होता है। सर ने थोड़ी देर पहले ही बताया था सबको। ये देखिए, आप अपना ध्यान हेलो जी, क्या हाल है? स्मेल होती है। ठीक है, एरोमा मीन्स स्मेल होती है। आपने घर पे देखा होगा पड़ोस के घर कई बार जो है बासमती राइस बन रहे होते हैं, आपको स्मेल आती है?
कैसे पता लगता है? नोज के थ्रू आप स्मेल कर रहे हैं, ब्रेन में आपके सेंस जा रही है, तो आपको पता लग रहा है कि साथ वाली आंटी के घर या भाभी के घर आज चावल बन रहे हैं, आज राजमा बन रही है, आज कढ़ी बन रही है? और या पता लगता है आज इनके घर में बहुत गंद इकट्ठा हो रखा है, पता नहीं क्या बदबू मार रखी है, होता है? ये है स्मेल। पहले शुरू में आते हैं हलवा बनवा में। सो स्मेल आपकी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अब उसका एग्जांपल लेती हूँ कैसे, क्योंकि एरोमा के ऑयल्स में आपको अच्छी स्मेल वाले ऑयल भी मिलेंगे और बुरी स्मेल वाले भी ऑयल मिलेंगे। जब आप ये कहोगे कि नहीं सर इसकी बड़ी बुरी अजीब सी स्मेल है, बट वो ट्रीटमेंट में काम आती है। कैसे? एक तरफ कूड़ा घर है और एक तरफ बगीचा है गुलाब के फूलों का। आप यहाँ बीच से जा रहे हो, आपकी नाक बंद है। अब आप मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ कि किस साइड पे जाओगे तो आपकी नाक खुलेगी, किस साइड पे जाओगे? हाँ जी, रेड टी शर्ट बताओ। हाँ जी, फूलों के बीच में बैठ जाओ। और कौन? कभी जाके देखना। कितने सहमत हैं? ये हाथ है। कितने अच्छा फूलों की साइड पे कि नाक बंद है, बगीचे में जाएंगे तो हमारी नाक खुल जाएगी। नहीं, कूड़े की साइड पे। आप फूलों के बगीचे में जाओगे ना, आपको 15, 20 मिनट, 25 मिनट लग जाएंगे नाक खोलने में, और जद्दोजहद करनी पड़ेगी अलग से। लेकिन आप कूड़े में जाओगे ना, फट से स्मेल आ जाती है, आपकी नाक खुल जाती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फूलों की जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, वो धीरे 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 जाती है ब्रेन में, ठीक है? लेकिन जो गंदी स्मेल होती है वो फट से। अच्छी आदतें सीखने में टाइम लगता है। हेलो, बुरी आदतें फटाफट। एक 3388 स्कूटी किसकी थी? 3388। अभी आप गाड़ी में छोड़ के आए हो? सारे जो स्कूटी लेके आए अपनी अपनी चेक कर लो भाई। तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए कि ये होता है कि लेडीज का दिमाग जो है कितनी जगह पे होता है। क्लास करने की इतनी जल्दी थी कि चाबी भूल गए, होता है ना? ये सब लेडीज के साथ स्पेशली होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, सुबह हम 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, एक ही जगह पे नहीं होता। आदमियों का एक जगह पे होता है, नहा धो के नाश्ता करके जाना है, ऑफिस में जाके बैठना है। लेडीज का क्या होता है? अच्छा, हस्बैंड को टाइम पे भेजना है, बच्चों को टाइम पे भेजना है, खुद भी टाइम पे जाना है। आज मेरी ब्राइडल का अपॉइंटमेंट है, आज मेरी ये स्पेशल का अपॉइंटमेंट है, घर में मेड नहीं आई है, उससे ये काम कराना है, उसको ये काम लेके जाना है। सो इतने सारे काम हमारे सर पे होते हैं। सो एक चीज का ध्यान रखिए, हमारे ब्रेन का एक्टिव रहना कितना जरूरी है। और उसके लिए मैं अभी से आपको बता रही हूँ, जब सर आएंगे, मैं नहीं बता रही हूँ, सर जब आप आएंगे तो आपने सर से पूछना है कि हम अपने शरीर को किस तरह से एक्टिव रखें। सो हमें हर 3 महीने के बाद कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने कंपलसरी है लेडीज को, जो हमारी शरीर को 60 साल की उम्र में भी बहुत अच्छा रखे। तो ये आपने क्वेश्चन अपने सर से पूछने हैं जब सर आएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? मैं आपको ऑयल्स की ट्रीट बताऊंगी कि हाँ, आप टॉप टू टोस पार्लर में जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए हम अपने क्लाइंट को ये नहीं कहें कि तुम डॉक्टर के पास जाके दिखा लो, आपको मेडिसिन दे देगा। बीच से प्रॉब्लम आ गई, थ्रेडिंग करते हुए प्रॉब्लम आ गई, वैक्स करते हुए प्रॉब्लम आ गई, तो आप कह रहे थे कि नहीं मेरे तो ओवर हो गया, मेरे को ट्रीटमेंट नहीं पता, आप डॉक्टर से दवाई ले लो। सो मैं आपको उस चीज से बाहर निकालना चाहती हूँ कि टॉप टू टोज आपकी कोई इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, मेजर प्रॉब्लम भी होती हैं, वो भी आपकी ठीक हो जाती हैं। तो वो कैसे करेंगे आप? तो एरोमा ऑयल्स के नाम लिखेंगे। पहली बात, एरोमा क्या होता है वो आपको पता लग गया?
स्मेल होती है। अब देखिए दो चीजें होती है, एक होता है एरोमा और एक होता है इसेंशियल ऑयल। ये दो चीजें होती हैं मार्केट में और जहां आपको गोल गोल घुमाया जाता है। एक होता है आपको कहेगा कि एरोमा ऑयल्स ले लो और एक आपको कहेगा इसेंशियल ऑयल ले लो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसेंशियल ऑयल आपके प्योर ऑयल होते हैं, यानी कि जिस नाम के साथ आपको दिए जा रहे हैं वो ऑयल है, लाइक टी ट्री ऑयल, पचौली ऑयल, नेरोली ऑयल, जेरेनियम ऑयल, जास्मिन, मिंट, बेसिल, लेमन, ऑरेंज, ये जितने नाम से आपको मिल रहे हैं ये आपके इसेंशियल ऑयल हैं। अब आपको ऑयल मिल रहा है पिंपल ऑयल, ठीक है, ब्लेमिश ऑयल, स्लो करूं? ओके, मैं ये आपको बोल रही हूँ इसेंशियल ऑयल जो आपके होते हैं वो नेम वाले होते हैं। जैसे टी ट्री ऑयल है आपका, इसेंशियल ऑयल है, नेरोली ऑयल है, इसेंशियल ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, इसेंशियल ऑयल है, ठीक है। जो रेडीमेड बने हुए होते हैं वो एरोमा ऑयल्स होते हैं। जैसे ब्लेमिश ऑयल कोई आपको दे रहा है कि जी ये ब्लेमिशेस के लिए ले लो, सो वो आपके एरोमा ऑयल्स है। पिंपल्स के लिए ऑयल ले लो, वो आपके 2-3 ऑयल मिक्स करके बने हुए हैं। रिंकल ऑयल ले लो, एंटी रिंकल ऑयल, वो आपके एरोमा ऑयल हैं जिसमें कि 2-3 ऑयल मिक्स करके वो आपके बनाए गए हैं। सो जो 2-3 ऑयल मिक्स करके बने वो आपके एरोमा ऑयल्स हैं, और जो सिंगल नाम के साथ मिल रहा है आपको टी ट्री ऑयल, पचौली, ऑरेंज, नेरोली, जेरेनियम, ये सारे आपके इसेंशियल ऑयल्स आते हैं। ये डिफरेंस आपने हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप मार्केट में कोई चीज परचेज करते हो ना, तब आप उससे ये पूछो, क्योंकि कई बार जो है हमारे साथ और दूसरी कंपनी के साथ फर्क क्या होता है। कई बार कई क्लाइंट कह देते हैं कि सर उस कंपनी का हम ले रहे थे वो तो 125-130 रुपए का ये ऑयल मिल रहा है। जैसे कार्डिमम ऑयल है जो मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, रोज ऑयल है जो कि बहुत कॉस्टली मिलते हैं, सर उनका तो 150 रुपए का है, 250 रुपए का है, आपका इतना कॉस्टली क्यों है कार्डिमम ऑयल, रोज ऑयल। तो हम आपको ये कहते हैं कि अगर हम ब्लेंड करके आपको नहीं दे रहे हैं, आपको बेस ऑयल बनाया, बेस ऑयल आपको बताया, बेस ऑयल में हमारे ऑयल की आप इतनी ड्रॉप मिक्स करोगे तो जो दूसरी कंपनी का ऑयल है वो उतना बन जाएगा। यानी कि अगर हम आपको 10 ml रोज ऑयल, कार्डिमम ऑयल दे रहे हैं, सो वो आप दूसरी कंपनी की 2-3 शीशियां बना सकते हो। सो ये चीज का डिफरेंस होता है कि अगर आपको प्योर दिया गया है तो प्योर बताएंगे, और अगर मिक्सिंग है तो आपको ये बताया जाएगा कि 50 है, 60 है, 70 का रेशो है, क्योंकि कई ऑयल्स के रेट बहुत ज्यादा होते हैं जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि फिर हल्की सी डाइल्यूशन होती है, लेकिन उसमें भी वो आपको बताया जाता है कि इतनी डाइल्यूशन है, बट वो दूसरे और ऑयल से फार बेटर होती है। तो इन चीजों का फर्क होता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लिखते हैं, सबसे पहला ऑयल जो हमारा आता है टी ट्री ऑयल, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, टी ट्री ऑयल। यूज कैसे करना है वो आपको सारा अभी बताऊंगी मैं। पहले आप नाम लिख लीजिए, टी ट्री ऑयल है, किस काम के लिए आता है, क्या यूज है इसका, ठीक है। हमारे टॉप टू टोज बॉडी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स आती है किस कारण से आती है, कोई भी एलर्जी हो, कुछ भी हो, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन हो, आपको प्रॉब्लम आती है। अब इन्फेक्शन किस किस तरीके से होता है अब आप लोग बताएंगे मेरे को, क्योंकि आप लोग पार्लर में काम करते हैं, आपको पता है कि इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, कहाँ कहाँ किस किस तरह की होती है। हाँ जी, ओके। और वैक्सीन के टाइम में किस तरह की रेडनेस हो जाती है, दाने हो जाते हैं, ठीक है। और
एक्ने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपके डैंड्रफ है, ठीक है, एक्ने हो गए हैं, थ्रेडिंग करते हैं तब आपको रेडनेस या स्वेलिंग आ जाती है। कई आपके क्लाइंट ऐसे होंगे जो ब्लीच यूज ही नहीं करवा सकते, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है स्किन उनकी, ब्लीच नहीं करवा सकते। कईयों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है जब आप वैक्सिंग करते हैं तो रेडनेस आ जाती है, मोटे मोटे धड़प्पन से पड़ जाते हैं, होती है ये चीजें। कई लोग होते हैं कि आप फेशियल करते हो, फेशियल करते ही उनकी स्किन से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, आप कर रहे हो आपके हाथों से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा किसी मतलब रेयर क्लाइंट के होता है ऐसा, और ये वैक्सिंग वाला जो है ये भी किसी रेयर क्लाइंट के होता है। देखिए कोई भी बीमारी है 100 में से जो है वो 5-10 में किसी को हो जाती है। आप जरूरी थोड़ी है कि सारे आप ही के पास आएंगे, इतने सारे पार्लर है, किसी के साथ जो एक अब कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं आता इस तरह का, लेकिन एक पार्लर आएगा कि मेरे तो 2-3 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है, ये 2-4 क्लाइंट है, क्योंकि जब इनका काम बिगड़ता है ना तो ये जाके पूरे मोहल्ले में डिंडोरा पीट देते हैं कि उस पार्लर में गई थी मैं काम खराब कर दिया। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अच्छी चीज कोई नहीं बताता, अच्छी चीज सारे कहते हैं आपके पास बचा के रखो। सब मेरे से पूछे कि तुम ट्रीटमेंट करवा रही हो, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कहाँ से करवा रही हो? नहीं वो तो मैं घर पे ये क्रीम होती है लगाती हूँ। हेलो हेलो, अभी हम वेलकम करेंगे डॉक्टर नरेश अरोड़ा का। अभी तक आप सुन रहे थे निधि मैम को, और यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियां प्लीज। ये गाना मैम की तरफ से बाहर फूल बरसाओ। मैम के ऊपर स्माइल आती है। हमारा काम ही स्माइल देने का है मैम। मैं चाहूंगा कि सर के लिए भी एक गाना यहाँ पे जरूर होना चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये वेलकम है। और प्लीज इसको वीडियो में रिकॉर्ड जरूर करें, और जो रिकॉर्ड करें वो प्लीज हमें शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मेरा हाथ माइक के ऊपर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शानदार वर्कशॉप के अंदर। और मैं चाहूंगा कि जब सर के हाथ में मोबाइल, मेरे हाथ सर का मोबाइल मेरी जेब में आ जाएगा और मेरा माइक सर के हाथ में आ जाएगा, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वो मेरा हक है। इससे पहले प्लीज आप सब बैठ जाएं, और बैठ के एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए आप सबकी तरफ। मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। हैं तो एक बार रोहना जी भी सर का और मैम का वेलकम कर रही हैं। बेसिकली ये पल दोबारा नहीं आने वाले, और मैं अपने अंदर भी चेंज पाया है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, आप सर से शुरू कीजिए, पैरों तक चले जाइए। ये 4 ऑयल की जो बातें मैं कर रही हूँ ना, आप अगर ये 4 ऑयल को दिमाग में बैठा लेंगे कि कौन सा ऑयल क्या काम करता है, क्या बेनिफिट देता है, क्या प्रॉब्लम्स को हमारी सोल्यूशन देता है, आप पार्लर में ना कभी अपने क्लाइंट को ये नहीं कहोगे कि डॉक्टर के पास जाके तुम मेडिसिन ले लो। ना आपका क्लाइंट आप कोई काम कराने के लिए आएगा तो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं मेडिसिन खा के आई हूँ तब आप मेरा काम करो। अगर ये आप 4 ऑयल को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो आप सर से स्टार्ट कीजिए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, क्या होती है सर में, क्या होती है, डैंड्रफ हो जाती है, कई बार छोटे छोटे दाने होते हैं, कई बार ड्राइनेस के कारण इचिंग होती है, पानी भी डालते हैं जलन होती है। और आजकल जो सिचुएशन आ रही है, अगर कॉम भी लगाते हैं तो कॉम के साथ भी आपको कई बार पेन आता है।
सो ये जितनी भी हेड की प्रॉब्लम है आपका ये टी ट्री ऑयल सॉल्व करेगा। आपके बाल टूट रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बीच में से ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है बालों में, वो आपका टी ट्री ऑयल उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देगा। है जी, सब पे आपके किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है आपको वो खत्म करेगा। आप थ्रेडिंग करते हैं, रेडनेस आती है, स्वेलिंग आ जाती है, मंकी माउथ बन जाता है, टी ट्री ऑयल आपको सॉल्यूशन देगा। आप उसको यूज कीजिए, पार्लर में यूज कीजिए। ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, स्प्रे बॉटल जैसे बताई जाएगी वो आप अपने क्लाइंट को बना के दीजिए, घर पे वो यूज करे। जब नेक्स्ट टाइम आएगा उसकी प्रॉब्लम 50% से ज्यादा उसकी खत्म हो चुकी होगी। ब्लीच करवाते हैं, जलन होती है, आपने ब्लीच लगाई, क्लाइंट कहता है कि नहीं हटा दो हटा दो। तो इस तरह के क्लाइंट हैं, आप टी ट्री ऑयल का यूज कीजिए, आप उनको घर के लिए देंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। मैम जैसे हेयर में ब्रेकेज हो जाता है कलर करा के, हाँ, तो उस चीज के लिए भी है ये फर्क पड़ेगा। और ये हेडेक होता है जैसे बहुत ज्यादा, वो फिर उसमें बाद में बात करेंगे, क्योंकि हेडेक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी सिर्फ हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि आपके दिखाई देती है, जो पार्लर में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। ब्लीच का हो गया, वैक्सिंग आते हैं। वैक्सिंग कईयों के बहुत ज्यादा रैशेस पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है स्किन, ठीक है, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन कौन देगा? टी ट्री ऑयल। कई बार आपने देखा होगा कि उंगलियों के बीच में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, गलने सी लगती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, टी ट्री ऑयल आपका सॉल्यूशन देगा। नेल्स नहीं बढ़ रहे, नेल्स जिनके नेल्स नहीं बढ़ते थे उन्होंने क्या शुरू करवा दिया आपका? नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन शुरू होने के साथ आपका क्या हुआ? और भी बीमारियां आपकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि केमिकल है। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे ओरिजिनली नेल्स ग्रो करें तो टी ट्री ऑयल आपको हेल्प करेगा। टी ट्री ऑयल का आप यूज करेंगे, सो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, आपको सर से लेके पांव तक कोई भी रेडनेस दिखाई देती है, कोई हल्के छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, इचिंग होती है बॉडी में, कहीं पे भी आपको कहीं होते ना बैठे बैठे खारिश हो रही है, यहाँ पे खारिश हो गई, ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो आप टी ट्री ऑयल का यूज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। आपको वो जगह या बॉडी में कह लो हल्की सी ऐसे लगता है जैसे हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, उसको कूल डाउन करना होता है, खुद को लगता है, ठीक है ना। अब जब हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे अगर हमें लग रहा है हीट जनरेट हो रही है, डैमेज हो गया है, तो उस डैमेज को हमने ठीक कर लिया, इन्फेक्शन हमने हटा दिया। अब क्या है, हमने उसको डेवलप करना है। स्किन है, स्किन को डेवलप करना है, हेयर है तो हेयर की ग्रोथ करवानी है, नेल्स हैं तो हमने नेल्स को ग्रो करवाना है। तो उसमें क्या हमारा हेल्प करता है? सेकंड ऑयल, आप लिखिए पचौली ऑयल। पचौली ऑयल, इन्फेक्शन आपने टी ट्री ऑयल से खत्म कर दिया। अब आपने रीग्रोथ करनी है, चाहे वो नेल्स की हो, हेयर की हो, स्किन की हो, आपने ग्रोथ करनी है। तो ग्रोथ के लिए कौन सा ऑयल आपका यूज होगा? पचौली ऑयल। अब नेल्स आपने बढ़ाने हैं, इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन हमने खत्म कर दिया, अब नेल्स की हमने ग्रोथ करानी है तो क्या हेल्प करेगा? पचौली ऑयल। डैंड्रफ थी, डैंड्रफ हमने खत्म कर दी, अब हम चाहते हैं हमारे बाल बढ़े, मजबूत हो, तो वो कौन सा ऑयल हमारा होगा? पचौली ऑयल। वैक्सिंग कर रहे थे, रेडनेस आ रही थी,
रेडनेस हमने हटा दी, दोबारा नहीं हो, वो कूल डाउन हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन दोबारा डेवलप नहीं हो, तो क्या है, स्किन प्रॉपर बनेगी, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्किन बनाने का काम कौन करेगा? पचौली ऑयल। इन्फेक्शन हटाने का काम किसका था? टी ट्री ऑयल का। और स्किन का, बालों का, नेल्स का जो रीग्रोथ सिस्टम है वो कौन कर रहा है? पचौली ऑयल। अब जब हमारे पास कोई बीमारी आती है तो हमारे क्या प्रॉब्लम आती है? थॉट कैसे हो जाते हैं? थॉट कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव। और जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो क्या हमें हर चीज अच्छी लगती है? नहीं लगती कुछ भी चीज अच्छी। तो उसमें क्या हम यूज करते हैं? चेस का स्पेशली डेड सी सॉल्ट आता है। अभी सर के साथ मैं टीवी में हम लोग देख रहे थे, आजकल वो सीरीज कौन सी आती है? अफगानिस्तान की सीरीज आती है। वो बंदा जाता है, घूमता फिरता, सारी चीजों के बारे में बताता है। तो उस दिन मैंने वहां पे देखा, उसने डेड सी का बताया। जो डेड सी सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, लेबनान, ओमान और आपका इजराइल, उस एरिया में आज क्या घटनाएं चल रही हैं, उसके बीच में एक जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब समुद्र से भी कम से कम भी वो 300 मीटर नीचे है, इसलिए उसको नाम दिया गया था डेड सी। और वो आपका सी ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई फिश आपकी सरवाइव नहीं कर सकती, कोई प्लांट नहीं होगा, कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन आपका जो इन्फेक्शन है या कोई नेगेटिविटी है वो सारी आपकी ड्रेन आउट हो जाती है। इसका मेरे ख्याल से मिस यूज हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वालों ने बहुत ज़्यादा किया। डेड सी नाम का मिस यूज ये हुआ है कि वहाँ पर की जो काले रंग की मिट्टी होती है, रेतीली, जो कि आपका डेड सी के पास होती है, उसको क्योंकि हम लोग कहते रहे हैं और ये रियलिटी है कि वहाँ पर क्योंकि काफ़ी मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो हैवी पानी है, बहुत हैवी पानी होता है, नमक भी उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नमक वो वाला नहीं है जिसको कि आप सोडियम क्लोराइड या खाने का सॉल्ट बोलते हो। वहाँ पर है सल्फर सॉल्ट। तो वहाँ पर मिनरल क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि मैडम बोल रही है कि उससे इन्फेक्शन एकदम दूर होता है, तो वहाँ पर कम से कम ऐसे कई रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पर खाली वो बाहर उन्होंने वो खाली वहाँ पर मिट्टी लाकर वहाँ पर उसको मड पैक बनाया हुआ है, और वहाँ पर आप उसको लगाकर आधा घंटा 1 घंटा आप समुद्र के किनारे चलते रहिए और उसके बाद आप नहा लीजिए बस। तो वो मड जो है वहाँ पर डेड सी मड, उसको लोगों ने आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देना शुरू किया हुआ है। देखिए, जैसे हम ऑयल की बात कर रहे थे ना, जब मैंने बात की थी एक तरफ पार्क की और एक तरफ कूड़ा घर की। सो आप अगर